हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आपसे अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन देगा उसको क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। तो क्लासेस का समय भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे। और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को साथ पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर सभी को। बाकी अगर आपका और कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी है तो आप में क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे आकर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। ठीक है, और पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका भी लिंक मिलेगा। यहाँ पे क्या डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है साथ ही वो देता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों, मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। तो चलें क्लास स्टार्ट स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे। और जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या था। हिंदी की क्लास का पहला क्वेश्चन आपका 51 नंबर से स्टार्ट होता है। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। मोर है, मुख है, मस्तक है और मित्र है। इसमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, तद्भव है ना। तो यहाँ पे जो दिया गया है मोर, मोर आपका एक तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, क्लियर है। मोर आपका तत्सम शब्द नहीं है, आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। तो संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। इन्हें जो है, इन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो तत्सम दिया गया है आपका मोर नहीं है। बाकी मुख, मस्तक और मित्र आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 52 नंबर। नी प्लस आशा का संधि रूप क्या होगा। तो नी प्लस आशा का संधि रूप आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों, नीह होता है। ठीक है, नीह प्लस आशा, नीह प्लस आशा का संधि रूप आपका यहाँ पे निराशा हो जाएगा। ठीक है, निराशा जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, नी प्लस आशा का संधि रूप आपका निराशा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका 53 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है। ठीक है, कौन सा शब्द आपका यहाँ पे जो दिया गया है तत्सम शब्द है। लोचन है, लोहा है, लाख है और लाज है। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द दिया गया है, लोचन आपका एक तत्सम शब्द है जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर इसके बारे में। लोचन आपका तत्सम शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों है 54 नंबर। क्योंकि किस प्रकार का अव्यय है। क्योंकि, क्योंकि कैसा अव्यय है। तो क्योंकि जो दिया गया आपका समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो शब्द या जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें आपका समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, इन्हें योजक भी कहा जाता है। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपके साथ 55 नंबर है उत्तर दीजिएगा right answer का। निम्न में से कौन सा शब्द आपका विदेशी है। ठीक है, विदेशी शब्द यहाँ पे कौन सा होता है। देखिए विदेशी शब्द की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे विदेशी शब्द जो दिया गया है, देखिए ये आपका गलत दिया गया है। ऊंची नहीं है, कैंची है। तो कैंची आपका एक विदेशी शब्द होता है। ठीक है, घोड़ा, खीर, चूल्हा ये सभी क्या आपके देशज शब्द है। लेकिन आपका कैंची जो दिया गया यहाँ पे गलत दिया गया था, ऊंची लिखा है, ऊंची नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। कैंची है, कैंची आपका एक विदेशी शब्द है। ठीक है, जो आपका शीला विकल्प देगा आपका यहाँ पे एडेंस होगा। ठीक है, अगला आपका साथी है 56 नंबर। चक्र प्राणी में समास हो जाएगी। चक्र पाणी में समास कौन सा। देखिए चक्र पाणी में समास की अगर बात की जाएगी तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों बहुब्रीहि समास। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चक्र है पाणी में जिसके, यानी कि यहाँ पे विष्णु भगवान की बात हुई तो यहाँ पे आपका तीसरा पद प्रधान है। पहला और दूसरा दोनों ही पद प्रधान नहीं होते बहुब्रीहि समास में। यहाँ पे कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 57 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी आपकी शुद्ध है। यहाँ पे सिंदूर की वर्तनी कौन सी शुद्ध है। तो सिंदूर की वर्तनी जो दी गई है यहाँ पे सी वाली आपकी यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, सिंदूर की वर्तनी जो सी वाली दी गई है आपकी शुद्ध है। अगला आपका साथियों 58 अन्य। अच्छा यहाँ पे देखिए गलत दे दिया गया है। यहाँ पे एक का अर्थ है अन्न। ठीक है, एक है आपका अन्न और आपका अर्थ है अन्य। तो एक अन्न का अर्थ होता है आपका अनाज और एक अन्य का अर्थ होता है दूसरा। ठीक है, तो अनाज और दूसरा, एक अन्न का अर्थ होता है, मतलब ये वाला जो अन्न हो इसका अर्थ होता है अनाज और अन्य मतलब दूसरा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन मेरे पास साथियों 59 नंबर है। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। ठीक है, तद्भव शब्द हमसे पूछा है। संधि है, सुगंध है, सूरज है और शून्य है। तो यहाँ पे जो दिया गया है
सूरज आपका एक तद्भव शब्द है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, बाकी जो संधि है, सुगंध है और शून्य आपके तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन में आपके साथ 60 नंबर क्या देगा? जलज का अर्थ नहीं होता है क्या? कमल है, शंख है, मोती है, सूर्य है। तो जलज का अर्थ यहाँ पे सूर्य नहीं होता है, जो आपका सी डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमल, शंख, मोती आदि सभी आपके जलज के क्या हो जाएंगे? अर्थ हो जाएंगे, लेकिन सूर्य जो है इसका अर्थ नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 61 नंबर बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 पे। निम्न में से कौन सा शब्द आपका देशज है? ठीक है, देशज शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? वत्स है, अग्नि है, पुष्प है, पुष्प है। ठीक है, ये पुष्प है और आपका डिबिया है। तो डिबिया जो दिया गया आपका यहाँ पे देशज शब्द जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। वत्स, अग्नि, पुष्प आपके तत्सम शब्द है, जबकि डिबिया आपका देशज शब्द है। ठीक है, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं उन्हें आपका देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपके साथियों है 62 नंबर कहते हैं लड़का बैठे बैठे खाता है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो बैठे बैठे, बैठे बैठे ना आपका क्रिया विशेष हो जाएगा, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे जो क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला आपका साथी है 63 नंबर 63 नंबर जो पीने योग्य हो, अर्थ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो पीने योग्य होता है उसको पेय कहा जाएगा, पेय, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, अगला आपका साथी है 64 नंबर बताइएगा, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? ठीक है, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं अच्छे लड़के गलत है, अच्छे लड़के पढ़ते हैं धीरे धीरे भी गलत है, अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं पदक्रम की दृष्टि से वाक्य आपका जो दिया गया है शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, आचार का विलोम, तो आचार का विलोम क्या हो जाएगा? संचार, विचार, समाचार, अनाचार। तो आचार का विलोम आपका जो दिया गया है आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों अनाचार, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आचार का विलोम आपका अनाचार होगा। अगला आपका साथियों 66 व्योम जो है किसका पर्यायवाची है? व्योम, व्योम जो है किसका पर्यायवाची है? तो व्योम जो है आपका आकाश का पर्यायवाची, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्योम जो आपका आकाश का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची आपके अंबर, अनंत, तारापथ, नभ, पुष्कर, अंतरिक्ष इत्यादि सभी होते हैं। 67 नंबर है, आंख का पर्यायवाची नहीं है क्या? दीर्घ है, तुरंग है, लोचन है, चक्षु है। आंख का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो तुरंग, तुरंग आपका देखिए घोड़ा का पर्यायवाची, यानी कि घोटक का पर्यायवाची होता है, तो घोड़ा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, याद रखिएगा, घोड़ा का पर्यायवाची होता है तुरंग। ठीक है, अक्षी, चक्षु, दीर्घ, लोचन, विलोचन, दृष्टि, नेत्र, नयन, ये सभी आपके किसके? तो आंख के पर्यायवाची। अगले आपका 68 नंबर आविर्भाव का विलोम, तो आविर्भाव का विलोम आपका देखिए तिरोभाव हो जाएगा। ठीक है, आविर्भाव का विलोम आपका तिरोभाव होता है, जो आपका ए ऑप्शन देगा राइट। अगला है आपका देखिए साथियों 69 मानव पढ़ चुका है तब वह आया। ठीक है, मानव पढ़ चुका है तब वो आया किस प्रकार का वाक्य है? तो मानव पढ़ चुका है तब वो आया ना, तो आपका ये जो दिया गया है आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण। ठीक है, एक वाक्य जो है इसमें आपका एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आपका आश्रित उपवाक्य होता है प्रधान उपवाक्य के ऊपर। तो आपका मिश्र वाक्य जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट है, मानव पढ़ चुका है तब वो आया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 70 नंबर क्या देगा? जब बादल गरजता है तब पानी बरसता है। वाक्य में जब बादल गरजता है क्या है? तो जब बादल गरजता है आपका क्या है साथियों? आपका विशेषण उपवाक्य है ना, कि क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। जब बादल गरजता है तब पानी बरसता है, तो जब बादल गरजता है आपका किस प्रकार का उपवाक्य? तो आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें आपका क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका 71 नंबर, चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? पाहुन शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए पाहुन का अर्थ होता है साथियों आपका मेहमान। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। पाहुन शब्द का अर्थ होता है मेहमान, और पाहुन शब्द आपका एक देशज शब्द है। ठीक है, अगला आपका साथियों 72 नंबर बताइएगा राइट आंसर। समर्पित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो समर्पित, तो समर्पित में आपका अगर देखने जाएंगे साथियों आपका इत प्रत्यय लगा है, जो आपका दिया गया यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। समर्पित में आपका इत प्रत्यय है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 73 नंबर है तितली निम्न में से किसकी कृति है? बताइए, तितली जो दिया गया है किसकी कृति है? तो देखिए तितली जो है आपकी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आपकी यथार्थवादी उपन्यास है। ठीक है, तो आपका दिया गया है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से तो तितली जो है जयशंकर प्रसाद की कृति है, ये वाला विकल्प जो देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर
काहे को ब्याहो परदेस सुन बाबुल मोरे, निम्न में से किसकी पक्तियां हैं? काहे को ब्याहो परदेस सुन बाबुल मोरे, निम्नलिखित में से किसकी पक्तियां हैं? तो पक्तियां जो है आपकी अमीर खुसरो की हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपके साथियों 75 नंबर है। प्यासा शब्द से रिक्त स्थान भाववाचक संज्ञा बनती है, कौन सी बताइए? प्यासा शब्द से जो है रिक्त स्थान भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है, कौन सा? तो आपका आंसर हो जाती है प्यास। ठीक है, जो आपका शील विकल्प देगा, प्यासा शब्द से प्यास भाववाचक संज्ञा बनती है, तो जो आपका शील विकल्प देगा है सही उत्तर। अगला आपका 76, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो देखिए ठाकुर का आपका स्त्रीलिंग होगा ठकुराइन होता है। ठीक है, जो आपका शील विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग होगा ठकुराइन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन रहेगा 77 में, बताएं की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर। खिलाड़ी शब्द का एक बहुवचन शब्द क्या बताइए? खिलाड़ी का शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा बताइए? खिलाड़ी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए खिलाड़ी शब्द का बहुवचन आपका देखने जाएंगे तो साथियों खिलाड़ी का बहुवचन आपका यहाँ पे होता है साथियों खिलाड़ी ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है किसको है? चलिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता इसके बहुवचन में। निम्न में से कौन सा आपका विकल्प संबोधन कारक के अंतर्गत आता है बताइए? संबोधन कारक के अंतर्गत कौन सा विकल्प आएगा इसमें से? तो देखिए संबोधन कारक के अंतर्गत आपका पहला वाला जो दिएगा, अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, पहला वाला वाक्य जो दिएगा वो संबोधन कारक के अंतर्गत आ जाएगा, जो आपका ए विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है उसके बारे में। चलिए, और इसकी इसकी विभक्ति जो है क्या है? अरे है, अरे और विस्मयादि बोधक चिन्ह। संबोधन कारक की जो विभक्ति होती है अरे और विस्मयादि बोधक चिन्ह जो दिया जाएगा आपका संबोधन कारक की विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में रहेगा साथी 79 नंबर। उसका भाई खेलता है, दिया गया वाक्य कौन से सर्वनाम का? उसका भाई बोला है, तो उसका भाई किस में आ जाएगा साथियों? आपका पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर किसको है? उसका भाई खेलता आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का वाक्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में रहेगा साथियों 80 नंबर। व्यापार शब्द का विश्लेषण शब्द बताइए। व्यापार शब्द का विश्लेषण शब्द क्या है? तो देखिए व्यापार शब्द का विश्लेषण अगर देखने जाएंगे तो आपका हो जाएगा साथियों व्यापारिक, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यापार शब्द का विश्लेषण आपका यहाँ पे व्यापारिक होता है, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में रहेगा 81 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता, इसमें कौन सा काल बताइए? यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता, इसमें कौन सा काल है ना? की होती तो वह पास हो जाता, तो इसमें आपका हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प आपका राइट आंसर होगा। उसने पढ़ाई की होती तो वह क्या होता? पास हो जाता। ठीक है, इसमें आपका हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। यहाँ भूतकाल को एक एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जो है आधारित होती है। ठीक है, यहाँ पे भूतकाल में एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर क्या होती है? आधारित होती है। अगले क्वेश्चन में आपको 82 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 82 पे राइट आंसर होगा। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि क्या बताइए? भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि क्या बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर जो है अपनी प्रतिक्रिया देने में क्षमता रखते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे जो है प्रमाणित लेख समाचार आदि का जो है अपनी प्रतिक्रिया देने में क्षमता रखते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में होगा 83 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा 83 नंबर। कौन से वाक्य में क्रिया प्रदान होती है? कौन से वाक्य में क्रिया प्रदान होती है? तो क्रिया जो दी गई है आपके प्रधान होती है साथियों यहाँ पे भाववाच्य में, जो आपका ए विकल्प देगा मतलब सी विकल्प जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? भाववाच्य में क्रिया आपकी प्रधान रूप में विद्यमान रहती है। ठीक है, क्लियर है? हाँ या ना? चलिए फिर अगला है आपका 84 नंबर। प्रबंध काव्य कितने भेद होते हैं? प्रबंध काव्य के कितने भेद है ना? तो प्रबंध काव्य के भेद आपके देखिए दो होते हैं, एक तो खंड काव्य और दूसरा महाकाव्य। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? दो काव्य भेद होते हैं। ठीक है, प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और आपका खंड काव्य। अगला आपका साथी हो 85, मुक्तक का है बताइए मुक्तक क्या है? तो मुक्तक की अगर बात की जाएगी तो मुक्तक जो है आपका हो जाएगा साथियों दोहा कवित्त सवे सभी होते हैं, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुक्तक में केवल एक ही छंद किसी भाव रस या कथा को प्रकट करने में समर्थ होता है। उपयुक्त सभी जो दिएगा आपका विकल्प मुक्तक के उदाहरण है। ठीक है, दोहा कवित्त सवय सभी आपके मुक्तक होते हैं। ठीक है, 86 नंबर, सैनिक देश हित में जान देते हैं। ठीक है, सैनिक देश हित में जान दे रेखांकित शब्द रिक्त स्थान क्या है? यानी कि सैनिक की बात करें। ठीक है, सैनिक आपका क्या है? तो सैनिक एक आपका जातिवाचक संज्ञा को जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। सैनिक देश देश हित में जान देते हैं, आपका रेखांकित शब्द सैनिक है, तो सैनिक आपका कैसा शब्द है?
तो सैनिक क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। चलिए, सुनीता खाना बना रही है, कौन सा काल है, सुनीता खाना बना रही है ना, तो आपका बना रही है भाई काम जो है चालू है, नहीं कि अपूर्व वर्तमान काल में आ जाएगा, जो आपका ये अभी कब देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगला आपका साथी 88 में, जहाँ कर्ता प्रधान हो वहाँ कौन सा वाच्य होता है, तो जहाँ कर्ता प्रधान हो वहाँ आपका वाच्य होता है साथियों कृत्यवाच्य, जो आपका दिया गया यहाँ पे शील विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, जहाँ कर्ता प्रधान हो वहाँ आपका कृत्यवाच्य जो आपका प्रधान होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, और जहाँ आपका क्रिया प्रधान थी वहां पे क्या था, भाववाच्य था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपको साथियों 89 में, अठन्नी शब्द में कौन सा समास है, तो अठन्नी यानी कि 8 हानों का समूह, तो यहाँ पे आपका जो समास दिया गया है द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 98 में आपका द्विगु समास है, 8 हानों का समूह, ठीक है। पहला पद आपका संख्यावाचक है, ठीक है, इसके वजह से सत्य धन मार्ग सन्मार्ग किस संधि का उदाहरण है, तो सत्य धन मार्ग व सन्मार्ग वत आपका यह व्यंजन संधि संधि का उदाहरण है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका 91 नंबर, निषेध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो देखिए निषेध शब्द में अगर उपसर्ग देखने जाएंगे तो आपका हो जाएगा साथ यहाँ पे उपसर्ग की बात करें तो यहाँ पे नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है, नी उपसर्ग का, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। निषेध में आपका नी उपसर्ग लगा है। वीर तुम बड़े चलो धीरे तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ों के सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो इन पंक्ति में जो आपका रस दिया गया है आपका यहाँ पे वीर रस है, ठीक है, क्लियर है। तो आपका सी ऑप्शन दिएगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों है 93 नंबर, बताइएगा कैसे होगा। से झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल पात, पक्ति में कौन सा अलंकार है, तो देखिए इसमें आपका अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। से झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल पात, पक्ति में आपका जो अलंकार है साथियों आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका साथियों 94 नंबर, क्या तुलसीकृत शब्द में समास कौन, तुलसीकृत, तो तुलसी के शब्द में समास अगर हम देखें कर्ण तत्पुरुष समास है, जो आपका दिया गया शील विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है, तुलसी के शब्द में आपका कर्ण तत्पुरुष समास है, इसका समास विधि द्वारा हो जाएगा तुलसी द्वारा कृत, ठीक है, तो आपका कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपको साथ ही 95 नीह चल, नीह धन चल का संधि विच्छेद कर, नीह चल का आपका निश्चल हो जाएगा, ठीक है, नीह धन चल का संधि विच्छेद अगर करने जाएंगे तो आपका निश्चल हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नीह धन चल का संधि करेंगे तो आपका हो जाएगा निश्चल। 96 नंबर, क्या रहेगा, गांधी इजन शब्द में किस शब्द के प्रत्यय का प्रयोग होता है, गांधी इजन शब्द में किस शब्द के प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आपका राइट आंसर साथियों अंग्रेजी शब्द के, जो आपका दिया गया पहले विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया में। गांधी इजन शब्द में इजम प्रत्यय का प्रयोग जो है किया गया है, और यह जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। अगला आपका साथियों 97 नंबर, क्या देगा, उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए, ठीक है, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है, देखिए उत्कर्ष का विलोम आपका अपकर्ष होता है, जो आपका क्या दिया गया है पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उत्कर्ष शब्द का विलोम आपका अपकर्ष होता है। अगला आपका 98 दुर्गा का प्राचीन शब्द क्या पे, दुर्गा, तो दुर्गा का प्राचीन शब्द अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कल्याणी, कल्याणी आपका दुर्गा का प्राचीन होता है, तो ये वाला जो विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया, दुर्गा आपका कल्याणी का प्राचीन हो जाएगा। अफसर बनते ही रौनक ने अपने कहते हैं अफसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से रिक्त आसान ली, दिए गए विकल्पों में से रिक्त आसान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करना, ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है आंखें फेर लेना, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, आंखें फेर लेना, तो अफसर बनते ही रौनक ने अपने दोस्तों से क्या कर ली, आंखें फेर ली, तो आपका सी वाला विकल्प देगा 99 आपका राइट आंसर। अगला है आपका साथियों 100 नंबर, कोई जूते चुरा रहा है, कोई जूते चुरा रहा है ना, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो देखिए कोई जूते चुरा रहा है, तो कोई आपका क्या हो जाएगा साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर चुके इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे हिंदी की कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास जो है साथियों कैसी लगी, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहेगा, कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगा जो हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम पे आकर हमें पूछ सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों को हम दे देंगे, ठीक है। और जिसने अभी तक अपना हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किया, जाके फटाफट अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लेंगे, बिहार वाले जो बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है। तो आप सभी को कैसी क्लास लगी है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।
हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।